सो हाय हेलो वेलकम टू माय व्लॉग। और टॉपिक उठा लेते हैं कि लाइफ में भाई अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी भी रीज़न से अचीव करना चाहते हो, सेल्फ के लिए कुछ भी, तो आपको क्या क्या पहले दिमाग में थॉट बिठा लेने पड़ेंगे और किस किस चीज़ की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ज़िंदगी को हमेशा बहुत पॉजिटिव लेती हूँ और मैं कभी ये नहीं सोचती कि ज़िंदगी हमसे जितना ले देती है उतना हमसे लेती भी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हिसाब किताब सारा बराबर रहता है। तो अभी जैसे कि मेरे को कुछ कमेंट आ रहे हैं कि मतलब आपको तो ऐसे लोग पसंद करेंगे, आपको तो वैसे लोग पसंद करेंगे। इस तरीके की बातें मुझसे लोग कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये बता दो तुम लोग कि मुझे कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे पहले तो पर्सनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने उतना सब कुछ मेरी ज़िंदगी में घट चुका है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे पसंद नापसंद से लोगों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़रूरतें देखती हूँ कि मेरी नीड क्या है। मतलब मेरे लिए इन शॉर्ट अब दुनिया मायने ही नहीं रखती है। अभी सेकंड चीज़ कैसी है कि एक ख़ास कैटेगरी वाले लोग, तो ये ख़ास कैटेगरी क्या होती है? आपको अगर मालूम हो तो आज से 20-50 साल पहले जब मूवीज़ चला करती थी, मैंने ऐसा सुना है कि मूवीज़ चलती थी तो बालकनी वालों की वज़ह से नहीं चलती थी कभी भी, आगे वालों की वज़ह लाइक मतलब कि जो लोग छोटा काम करते हैं। मूवी आपका सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट होता है ना भई। आपने हर चीज़ में देखो आपको पैसा ज़्यादा लगता है। एक मूवी होती है, उसका आपने टिकट ले लिया, आपका 3 घंटे गुज़र गए, दिमाग थक गया देखते-देखते और आप आके सो गए। तो जितने भी बेचारे लोग छोटे-छोटे रोज़गार वाले लोग, ये लोग वो मूवी को यही लोग अगर बड़े-बड़े जो स्टार्स बने हैं ना ये, जो तुम लोग मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हो और मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अमिताभ सर का डायलॉग, बड़ी-बड़ी मूवीज़ जो बड़ी हो गई हैं, वो बड़ी इन्हीं लोगों ने की जिन्हें तुम लोग छोटा कहते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है बिज़नेस, बिज़नेस वो कभी भी क्वालिटी नहीं देखता है, पब्लिक की क्वालिटी नहीं देखता है, पब्लिक की सिर्फ़ क्वांटिटी देखता है। तो इस बात के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे कोई वर्क कर रहे हो, तो ये सोच के खुश ना हो जाओ, अरे नहीं मुझे तो बड़े क्रीम लोग पसंद कर रहे हैं या मुझे तो बहुत बुरे लोग पसंद कर रहे हैं। डज़न्ट मैटर। कमेंट्स की भी, लोगों की भी सिर्फ़ क्वांटिटी देखी जाती है। इंस्टाग्राम क्वालिटी नहीं देख रहा, उससे कोई मतलब नहीं क्वालिटी से, कोई भी बिज़नेस हो। अगर आज हम लोग छोटे-बड़े के चक्कर में रहते, पहले तो छोटा-बड़ा कोई होता नहीं है ना? अगर आज हम लोग छोटे-बड़े के चक्कर में रहते तो ये बॉलीवुड कभी स्थापित ही नहीं हो पाता भाई। बॉलीवुड को स्थापित करने वाले ही ये छोटे लोग हैं। इन्होंने फ़िल्में देख-देख कर फ़िल्मों को हिट किया है। अभी आप मुझे बता दो कौन-सा बहुत बड़ा इंसान जो है, बहुत बहुत रिच बंदा है कौन-सा बड़ा उद्योगपति है, जिसने कि किसी बॉलीवुड स्टार को महात्मा का दर्जा दे दिया, मंदिर बना दिए। छोटे-छोटे लोगों ने किए ये काम, छोटे-छोटे लोगों ने। छोटे लोगों से फिर वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ा तो फिर वो उनको उन्होंने भगवान बना दिया, फरिश्ता बना दिया। तो इन शॉर्ट सब छोटे लोगों के ही हाथ में होता है। एंड सेकंड थिंग, ओके, तो अभी और कैसी बात ये आ जाती है कि भाई कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, कोई मानो मुझे नहीं पसंद कर रहा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे। तो जब वो मुझे पसंद कर रहे थे, तो मुझे कौन से मेडल मिल गए थे भाई? कौन से मेडल दे दिए थे मुझे पसंद करके? मैंने इंस्टाग्राम को बिज़नेस की तरह लिया और वो मेरे लिए बिज़नेस ही है। डज़न्ट मैटर कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। डज़न्ट मैटर कि मेरी ऑडियो कैसी है, वो कैसी भी है, वो मेरी ऑडियो है। बिज़नेस कभी नहीं देखता है कि इंसान कैसा है। बिज़नेस बस ये देखता है कि उसको मुनाफ़ा किस तरफ से आ रहा है। तो मुझे मत बोलो कि ये लोग तुम्हें पसंद करेंगे और वो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। जो भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वो मेरे लिए मेरी ट्रू ऑडियंस है। भले ही वो हेट की तरह कर रहे हैं, भले ही वो लव की तरह कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आप लव करो चाहे हेट करो, आपको बस ज़हन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। अपनी इमेज ऐसी बनाओ जब आप शोबिज़ में हो कि अगर आप बुरे भी हो तो भी लोग आपको देखने के लिए मरे जा रहे हैं। मैं कोई और उस चीज़ की तरफ मैं बढ़ रही हूँ और 60% मैं उस चीज़ की तरफ बढ़ चुकी हूँ। लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरा
सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते हुए भी लोग लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये और वो, बट वहाँ पर सिर्फ मेरी चैट होती है लोगों से, तो ऐसा है, लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तो ये सब इसीलिए नहीं है कि भाई यही मैं हूँ और यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मुझे भी उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने इसमें काम शुरू किया तो मुझे सबसे पहले तो भाई ये चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे अपने जो हदें हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन हदें भी एक लिमिट में, हदें भी एक लिमिट में तोड़नी पड़ेंगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप बस कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसमें भी लिमिट है। लेकिन आप फिर भी एक लिमिट में अपने आप को नहीं रख सकते हो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो। आप बांध के नहीं रह सकते। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप एक सोशल मंच पर हो, आपको 10 लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो आपको 50 लोग बुरा बोलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं ही नेगेटिव लोगों से परेशान हूँ। मैं तो देख रहा हूँ ऐसे लोगों के उस पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जो बेचारे हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनके भी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो वो तो हर जगह आएंगे और चल रही है उन्हीं की वजह से दुनिया। वो एक डायलॉग नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ों में बड़े ज़हन में ध्यान रहता है कि बातें मोहब्बत की होती हैं दुनिया में, लेकिन दुनिया चलती जंग से है। आप देखिए, आप एक मोहल्ले में रहते हो, आप किसी जगह पे रहते हो, आपको घर के अंदर अच्छी बातें क्या हो रही है आपको मज़ा नहीं आएगा। बाहर निकल कर लड़ाई हो रही है एक फैमिली में, आप बाहर निकल जाओगे देखने के लिए। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट हम लोग सर्व करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों को जैसे भी मिले एंटरटेनमेंट, हमको तो ऑडियंस चाहिए। हमको ऑडियंस कैसी भी मिले, हमने अपना दायरा तोड़ दिया है, लेकिन एक लिमिट में। हमको पता है कि उस दायरे में भी एक दायरा है कि हमें उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ती हैं। अब अभी मैं दायरे में बनी रहूँ, बैठी रहूँ कि नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, तो बैठी रहूँ। जिन लोगों की परवाह मैं कर रही हूँ, आज वो लोग आएंगे पूछने के लिए कि तुम्हारी क्या हालत है, या वो लोग मेरी किसी परेशानी में मेरे साथ रहेंगे। मेरी परेशानी में मेरे साथ मेरी ऑडियंस रहेगी। ऑडियंस मेरी किस तरह से रहेगी, ऑडियंस मुझे देखेगी तो वो, उससे मुझे पैसों का मुनाफा होगा। ऑडियंस मुझे देखेगी तो ये जिन्हें मैं सो कॉल्ड अपना कह कर बैठी हूँ ना, जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सो कॉल्ड देखेंगे, वो भी मेरा वीडियो देखें। मैं नहीं परवाह करती हूँ। और परवाह, अगर आप लोग कोई बिजनेस करो तो परवाह आपको भी छोड़नी पड़ेगी। काम कोई बुरा नहीं होता जब तक कि उससे किसी के जान माल की हानि नहीं हो रही हो, जब तक कि किसी को से मेंटली फिजिकली हार्ट नहीं हो रहा हो। लेकिन हर काम में एक मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको किसी को कोई क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, कितना कर रहे हो। मेरे से लोग ऐसे ही बातें सुनना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली। तो मैं ऐसी ही बातें करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को चलो कैसे भी करके एंटरटेन तो हो रहा है। और जो तुम लोग देखते हो ना, उसके पीछे के सच बहुत अलग होते हैं, मालूम है, जो तुम देखते हो। पर चलो उसको छोड़ दो, हम तो ये चाहते हैं कि तुम जो देखते हो उसी को सच समझो और उसी में खुश रहो। तो ये चीज़ें हैं, ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं होती कि वो आपसे कुछ लेगी, आपको कुछ देगी तो आपसे कुछ लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि जब आप कुछ करने जा रहे हो तो आपको अपनी पहले तो हदें तोड़नी पड़ेंगी। आपको दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि आप बिज़नेस करो तो आपको बिज़नेस में किस साइड जाना है। आपको लोगों की, 4 लोगों की बातों को सुन के अनसुना करना पड़ेगा। आप अपने काम पे फ़ोकस करते हो, बोलते रहने दो, भाड़ में जाने दो। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन यही लोग कहेंगे अरे वो फलाने हमारे ये हैं, ठिकाने हमारे वो हैं। ये दुनिया है दोस्त। दुनिया की सोच के चलेंगे तो कहते हैं ना, अपनी पहचान बुरा मान जाएगी। अपनी पहचान को बरकरार रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।